हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है द इन्फॉर्मर। मूवी का स्टार्ट पीटर कोस्लो से होता है, जिसे कुछ सालों पहले ही जेल से आज़ाद कर दिया गया होता है। दरअसल पीटर कोस्लो जो है, इसने कुछ लोगों को मार दिया था, इसलिए इसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब उसे एक शर्त पर आज़ाद कर दिया गया होता है, और वो शर्त ये होती है कि अब से पीटर न्यूयॉर्क के फील्ड ऑफिस यानी कि FBI के लिए अंडरकवर इन्फॉर्मेंट के तौर पर काम करेगा। इसके बाद FBI एजेंट एरिका पीटर को एक गैंग के पास भेजती है ताकि वो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके FBI को पहुंचा सके। लेकिन जाने से पहले एरिका पीटर को एक फोन और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस देती है ताकि वो उनकी सारी बातें FBI को सुनाई दे सके। अगले दिन पीटर अपने गैंग में बनाए हुए दोस्त और जनरल के नेफ्यू स्टेजक से मिलता है। उससे मिलने के बाद पीटर एक आदमी से ड्रग का पैकेट लेता है। पीटर को एक वायर लगा दी गई होती है क्योंकि उसने फेंटनाइल की एक बहुत बड़ी मिकदार जनरल को स्मगल करनी होती है। ड्रग्स लेने के बाद स्टेजक जो है पीटर को अपने अंकल के पास नहीं लेकर जाता है, बल्कि कहता है कि हम अपने अंकल को ड्रग्स देने की बजाय पैसे देंगे। इसकी वजह ये होती है कि स्टेजक को एक खरीदार के बारे में पता चलता है जो इस फेंटनाइल को खरीदना चाहता है, इसलिए वो अपने मंसूबे को बदल देता है और कहता है कि हम इस फेंटनाइल को जनरल के पास ले जाने की बजाय कैश लेकर जनरल के पास जाएंगे। एरिका ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए उनकी सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो उन दोनों का क्लब तक पीछा करती हैं। जब वो दोनों क्लब में जाके बायर से मिलते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2 किलो खरीदने के ही पैसे हैं, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो मैं 6 किलो फेंटनाइल के पैसे तुम लोगों को अदा कर दूंगा। स्टेजक बायर की ये बात सुनकर परेशान होता है। तभी वो एक फोन कॉल करने के लिए बाहर जाता है तो पीटर बायर से उस वायर और फेंटनाइल के मुतालिक मालूमात लेने लगता है। सवालात करते हुए पीटर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये कोई खुफिया पुलिस ऑफिसर है। फिर पीटर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पहचान चुका हूँ कि तुम कोई ड्रग डीलर नहीं हो बल्कि एक खुफिया पुलिस ऑफिसर हो। पीटर उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अभी भी बायर की ही एक्टिंग कर रहा होता है। पीटर उसको धक्के मारकर वहाँ से जाने के लिए कहता है तो तभी वो अपनी गन निकाल कर सबको पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तब भी स्टेजक उसे पीछे से देख लेता है और शूट करके मार देता है। पीटर जल्दी से क्लब से बाहर चला जाता है ताकि वो FBI एजेंट से मदद ले सके। वायर पर सारी बातें सुनकर पीटर के जो हैंडलर होते हैं उसको छोड़ जाते हैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई होती है, इसलिए एरिका अपनी बाकी की सारी टीम को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो वापस से क्लब में जाता है और ना चाहते हुए भी स्टेजक की मदद करता है ताकि वो उस पुलिस ऑफिसर की लाश को डिस्पोज कर सके। इसके बाद जनरल जो है वो पीटर और स्टेजक दोनों को अपने पास बात करने के लिए बुलाता है। बात करते हुए जनरल उसे बताता है कि जनरल की तरफ से ड्रग्स का कारोबार करने के लिए उसे वापस से जेल में जाना पड़ेगा। इसकी वजह ये होती है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर मारा जा चुका होता है और जनरल कहता है कि ये चीज हमारे लिए खतरे की वजह है, और मजीद कहता है कि स्टेजक ने उस पुलिस ऑफिसर को तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मारा है, और साथ ही में कहता है अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी बीवी और बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है। पीटर उसकी बात मानना तो नहीं चाहता है, लेकिन जब वो अपनी बीवी और बेटी के बारे में सोचता है तो वो उसकी बात से राजी हो जाता है। उसके बाद पीटर अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाता है तो वो एरिका को फोन करता है और उससे पूछता है कि जब उसने क्लब से बाहर निकल कर मदद का सिग्नल दिया था तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया। तो एरिका उसको जवाब देती है कि एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल हुआ था, अगर हम में से कोई एक भी FBI एजेंट वहाँ पर आ जाता तो तुम्हारी सारी की सारी मेहनत जाया हो जाती, क्योंकि कोई छोटा सा मामला नहीं था और FBI एजेंट उस बात के पीछे ही पड़ा रहता। तो इस तरह जनरल और स्टेजक जो है वो खबरदार हो जाते हैं। ऐसा ना करने की वजह से जनरल और स्टेजक अभी भी तुम्हें अपनी टीम का मेंबर मानते हैं। तुम्हें उन सब का यकीन हासिल करने के लिए 3 साल लगे हैं और हम कुछ ही वक्त में तुम्हारी 3 साल की मेहनत को जाया नहीं करना चाहते थे। अगली रात को न्यूयॉर्क के पुलिस ऑफिसर्स को उनके अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की लाश मिल जाती है जिसे स्टेजक और पीटर ने डिस्पोज किया था। उस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का साथी जिसका नाम डिटेक्टिव ग्रेंस होता है, वो जब अपने दोस्त की लाश को देखता है तो वो कसम खाता है कि जिसने भी उसके दोस्त की ये हालत की है वो उन सबसे जरूर बदला लेगा। जब डिटेक्टिव एडवर्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसको मालूम होता है कि उसका दोस्त आखिरी बार एक पुलिस गैंग के साथ ड्रग की डील करने के लिए गया था। डिटेक्टिव को वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें कोस्लो और
डिटेक्टिव एजेंट्स की गाड़ियां भी नजर आ जाती हैं। उसके बाद एरिका पीटर को अपने बॉस से मिलवाती है, जहां पर उसे कहा जाता है कि वो जेल में जाएगा और वहां रहकर भी जनरल के साथ कांटेक्ट में रहेगा और इन्फॉर्मेट के तौर पर काम करेगा, और जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। तो पीटर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आप लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही जेल में वापस जाने के लिए कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि FBI एजेंट कभी भी एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर के केस को हैंडल नहीं कर सकता, और तुम फिक्र मत करो, जब तुम जेल में चले जाओगे तो हम तुम्हारी फैमिली की हिफाजत करेंगे। पीटर कहता है कि अगर मैं इस बात को मानने से इनकार कर दूं तो एरिका उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम पर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को मारने का इल्जाम लग सकता है। पीटर ना चाहते हुए भी उन सब की बातों को समझकर जेल में जाने के लिए मान जाता है। तो घर वापस आकर पीटर अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि उसे जेल में जाना ही होगा। उसके बाद जनरल अपनी बीवी के साथ पीटर के घर आता है ताकि वो उसकी बीवी के साथ मिलकर पीटर के जाने की तैयारी कर सके, और स्टेजक भी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि जेल में उसे किस तरह से ड्रग डीलिंग करनी होगी, और पीटर से कहता है कि जेल में जाकर एक अच्छे गैंग लीडर की तरह काम करना। ग्रैन एरिका और उसके बॉस के साथ में मिलता है और मर्डर के बारे में बात करता है, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे किसी मर्डर के बारे में नहीं जानते हैं। ग्रैन पीटर की वाइफ सोफिया से भी बात करता है, लेकिन वो किसी भी तरह की मालूमात देने से इनकार कर देती है। उसके बाद एडवर्ड खुद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और पीटर पर नजर रखता है, लेकिन इससे पहले कि वो पीटर को पकड़कर उससे मालूमात लेता, पीटर गिरफ्तारी दे देता है। पीटर जेल में जाकर दोबारा से अपना ड्रग का काम शुरू कर देता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक करप्ट ऑफिसर जिसका नाम स्लेविट होता है, वो जेल में बंद होता है, उससे होती है। स्लेविट जो है वो स्माइली फ्लैप्स के लिए काम करता है। स्माइली फ्लैप्स जो है वो जेल में मौजूद गैंग का बॉस होता है। स्लेविट पीटर को एक अमेरिकन गैंग के पास जाने के लिए फोर्स करता है ताकि वो लोग पीटर पर अटैक कर दें, क्योंकि पीटर वहाँ पर नया होता है और उससे उन गैंग के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तभी वहाँ पर जनरल के जो पुराने पुलिस कैदी होते हैं वो पीटर से मिलने के लिए आते हैं। स्लेविट को पैसे देकर बैट लगवाने का कहते हैं ताकि सबको मालूम हो जाए कि पीटर उनकी गैंग से है और कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब एडवर्ड दोबारा से एरिका के पास जाता है और पीटर के बारे में मालूमात मांगता है, तो वो लोग इनकार कर देते हैं। तो इस बार वो उन्हें CCTV कैमरा से मिली हुई तस्वीरें दिखाता है और उनसे कहता है कि अगर ये बात बाहर किसी को मालूम हुई तो पुलिस और FBI एजेंट्स के आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकती है। लेकिन वो दोनों ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो पीटर नाम के किसी एजेंट को जानते ही ना हो। उसके बाद ग्रैंड अपने एक आदमी को पीटर के पास भेजता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो और ना ही तुमने किसी पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है, लेकिन अगर ये बात पुलिस गैंग को पता लग गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर पीटर उसके फ्रेंड के कातिल को पकड़ने में मदद करता है तो फिर जरूर वो पीटर की मदद कर सकता है। लेकिन पीटर उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता। फिर ड्रग गैंग का जो बॉस स्माइली है वो स्लेविट को पैसे देता है और कहता है कि पीटर को मेरे पास लेकर आओ। स्माइली अपने गैंग मेंबर्स के जरिए पीटर को मार पड़वाता है और उसको कहता है कि यहाँ पर सिर्फ ड्रग बिजनेस मैं ही कर सकता हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई कंपटीशन पसंद नहीं। बाद में स्माइली पीटर को जान से मारने लगता है तो पीटर उसे बता देता है कि मैं FBI एजेंट हूँ, मैं जनरल के लिए काम नहीं करता हूँ बल्कि मैं तो उसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। जनरल स्माइली का दुश्मन होता है, इसलिए वो पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा कि तुम FBI एजेंट हो। इसके बाद पीटर एरिका से मदद मांगता है, लेकिन वो कोई भी मदद नहीं कर पाती है क्योंकि उसको बॉस की तरफ से ऑर्डर मिलते हैं कि पीटर एक अनऑफिशियल FBI एजेंट है और इस सारे ऑपरेशन को छुपाने के लिए कि इसमें FBI एजेंट मौजूद है हमें पीटर को मारना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑपरेशन में एक पुलिस ऑफिसर की जान भी जा चुकी होती है। इसलिए पीटर का रहना अब उन सब के लिए खतरा है। इसके बाद पीटर स्माइली के साथ मिलकर जनरल के खिलाफ ढेर सारे सबूत इकट्ठे करता है। उसके बाद वो एरिका को फोन करता है, लेकिन एरिका उसके फोन को कट कर देती है। तो पीटर तभी समझ आता है कि जरूर कोई खतरे की बात है। वो जल्दी से सोफिया को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें मैं एक ऑडियो के बारे में बताऊंगा, तुम वो ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग है एडवर्ड को दे दोगी। सोफिया उसकी बात मानकर ऐसा करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एरिका आ जाती है। दरअसल एरिका सोफिया के फोन कॉल्स को ट्रैक कर रही होती है। फिर एरिका सोफिया को डराकर उससे सारी डिवाइसेस ले लेती है और एरिका सोफिया को कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ, लेकिन सोफिया कहती है कि तुम लोगों ने मेरे शोहर के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है और अगर मैं ये शहर छोड़कर चली जाती हूँ और पुलिस वालों से बच भी जाती हूँ, लेकिन FBI एजेंट्स जो हैं वो भी हम लोगों को मार देंगे, इसलिए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। और एरिका जनरल के लॉयर के पास जाकर उसे बता देती है कि पीटर जनरल के साथ वफादार नहीं है बल्कि वो तो FBI के लिए काम करता है।
ये सुनने के बाद लॉयर जल्दी से जेल में जाता है और पुलिस गैंग के मेंबर से मिलकर उनको बताता है कि पीटर जनरल का दुश्मन है। जेल में जनरल का ही एक मेंबर पीटर को बताता है कि तुम्हारी सच्चाई जनरल को पता लग चुकी है। पीटर खुद को बचाने की सोचने लगता है, तभी वहाँ पर गैंग का एक मेंबर आकर उस पर हमला कर देता है। पीटर जानकर उसकी लाश को कैमरे के सामने लेके जाता है ताकि गार्ड्स अलर्ट हो जाएं और उसके पास भागे हुए आए। फिर वहाँ पर स्लेविट भी आ जाता है तो पीटर अपने रेजर को उसकी गर्दन पर रख के ऊपर टावर के पास जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ स्टैजक पीटर की वाइफ और बच्चे की जान लेने के लिए जाता है, लेकिन वहीं एन वक्त पर एडवर्ड आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन स्टैजक जिंदा होता है। वो जैसे ही एडवर्ड को मारने लगता है तो सोफिया उसको पीछे से शूट करके मार देती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर भागने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पर सब FBI एजेंट्स आ जाते हैं और हुक्म देते हैं कि उसे मार दिया जाए। खुद को बचाने के लिए पीटर एक गार्ड को पकड़ लेता है और उसके कपड़े पहन लेता है, और जहाँ पर स्नाइपर्स निशाना बना के खड़े होते हैं वो वहाँ पर गार्ड को अपने कंधों पर उठा लेता है ताकि स्नाइपर्स को लगे कि वो ही पीटर है, और फिर स्नाइपर्स कपड़े तब्दील होने की वजह से गार्ड को ही पीटर समझ के मार देते हैं। गोलियां टैंक को जाकर शूट करती हैं जिससे हर तरफ ब्लास्ट हो जाता है। FBI एजेंट समझते हैं कि अब पीटर मर चुका है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और पीटर ने स्लेविट गार्ड के कपड़े पहने होते हैं तो सब समझते हैं कि ये गार्ड ही है, तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एरिका देख लेती है और वो पीटर को पहचान भी जाती है, और जब पीटर की हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो वो अपने पास एरिका को बैठे हुए देखता है। एरिका उसकी मदद करने के लिए सोचती है, इसलिए अपने गन पीटर को दे देती है। फिर पीटर उसी गन के जरिए ही एरिका को पॉइंट करता है और उससे कहता है कि मुझे सेफ एड्रेस और अपना कार्ड दो, और एरिका से ये सब चीजें लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद एरिका अपने बॉस के पास जाती है, उनको बताती है कि मैंने पीटर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। तो वो एरिका को हुक्म देता है कि जल्दी से पीटर को मार दो वरना ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। लेकिन एरिका ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी एडवर्ड ग्रैन और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं जो पुलिस मर्डर केस को हैंडल कर रहे होते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें पीटर कोस्लो को दिखाया जाता है, लेकिन एरिका उसको इशारा करती है कि यहाँ पर उसके लिए खतरा है। बहुत सारे अंडरकवर एजेंट्स यहाँ पर रुककर उसका इंतजार कर रहे हैं। पीटर अपनी फैमिली से कैसे मिले इस बारे में सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर एडवर्ड ग्रैन आ जाता है और एरिका का दिया हुआ पासवर्ड और प्लेन का टिकट उसे पकड़ाकर कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए अंडरकवर ही रहो, और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम खुद तुम्हारी फैमिली को तुमसे मिलवाने के लिए ले आएंगे। पीटर उन सब की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।